हेलो प्यारे दोस्तों, यूट्यूब चैनल अपना परिवार 07 में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। आज तारीख 22/4/2025 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। दिया है, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं अशोक चंद्रा, विनोद कुमार, एस एल जैन, अतुल कुमार गोयल। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक चंद्रा। ठीक है, देखिए अशोक चंद्रा को हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए अशोक चंद्रा को पंजाब नेशनल बैंक के, ठीक है, एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अशोक चंद्रा देखिए अतुल कुमार गोयल का स्थान लेंगे। ठीक है, इससे पहले अशोक चंद्रा कैनरा बैंक में कार्यकारी निदेशक थे। उन्हें 3 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। तो देखिए अशोक चंद्रा जो हैं अतुल कुमार का स्थान लेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दिया है, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया गया है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं चीन, जापान, भारत, सिंगापुर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। देखिए हमारे भारत देश ने दुनिया का सबसे पावरफुल ट्रेन इंजन कौन सा हाइड्रोजन वाला विकसित किया है? तो इसको देखते हैं। दिया है, भारत द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है। भारतीय रेलवे द्वारा विकसित हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला ट्रेन इंजन इस श्रेणी में अब तक का सबसे शक्तिशाली इंजन है। इस भारतीय हाइड्रोजन ट्रेन इंजन का आउटपुट 1200 हॉर्स पावर है। विश्व में केवल 4 देश ही ऐसे हैं जिनके पास हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें हैं और इन ट्रेन इंजनों का आउटपुट 500 से 600 हॉर्स पावर के बीच है। देखिए अभी तक विश्व में 4 देश ही ऐसे हैं जिनके पास हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेनों का इंजन है, जो इनका आउटपुट कितना है 500 से 600 हॉर्स पावर। हमारे भारत देश के पास 1200 हॉर्स पावर, एकदम डबल हॉर्स पावर का। ठीक है, इसलिए इसको विश्व का सबसे शक्तिशाली इंजन माना गया है। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है, हाल ही में भारत देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने किसे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तौर पर शपथ दिलाई है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विनोद चंद्रन, जस्टिस अरुण मिश्रा या जस्टिस ऋषिकेश रॉय। तो ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस विनोद चंद्रन। तो देखिए जस्टिस विनोद चंद्रन के लिए अभी हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने इनको क्या दिलाई है, शपथ दिलाई है। तो इसको देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, अब मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना ने पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे विनोद चंद्रन, ठीक है, कौन? विनोद चंद्रन को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर शपथ दिलाई है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या कितनी हो गई है? अब 33 हो गई है। तो आपको ध्यान रखना कितनी हो गई है? 33 हो गई है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगापुर स्थित संगठनों के साथ 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ओडिशा, केरल या तमिलनाडु या राजस्थान। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। तो देखिए ओडिशा ने सिंगापुर स्थित संगठनों के साथ 8 समझौतों पर ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसी को देखते हैं। देखिए ओडिशा राज्य सरकार ने सिंगापुर स्थित संगठनों के साथ 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, कौन है ओडिशा के मुख्यमंत्री? मोहन चरण मांझी। और सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शानमुगरत्नम की मौजूदगी में भुवनेश्वर में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों के बीच कौशल विकास, हरित ऊर्जा और
औद्योगिक पार्क विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए इन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया है हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2025 के अवसर पर किसके द्वारा भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का शुभारंभ किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी या पीयूष गोयल। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, पीयूष गोयल। ठीक है, तो देखिए पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2025 के अवसर पर इसका शुभारंभ किया है। तो इसको देखते हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, ठीक है, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उद्यमियों के लिए भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का शुभारंभ किया गया। देखिए भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज स्टार्टअप्स को 20 बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर विभिन्न उद्योगों और तकनीकी क्षेत्रों में समाधान खोजने का अवसर प्रदान करेगा। तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया है हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद, कौन विदेश मंत्री? एस जयशंकर प्रसाद और भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी द्वारा किस शहर में नए अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है देखिए पुणे या लखनऊ या बेंगलुरु या भुवनेश्वर। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। तो देखिए बेंगलुरु में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया। तो इसको देखते हैं। विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर प्रसाद जी और भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी लिखा हुआ है द्वारा बेंगलुरु में, कहाँ पर? बेंगलुरु में नए अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया है। इसके साथ ही भारत जल्द ही लॉस एंजल्स, कहाँ पर? लॉस एंजल्स में अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया है हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं BCCI के नए लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है देखिए अरुण मिश्रा, सुनील वर्मा, देवजीत सैकिया, प्रभतेज सिंह भाटिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुण मिश्रा। तो देखिए अरुण मिश्रा को BCCI के नए लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसको देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, कहाँ के भैया? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा जी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसको BCCI कहते हैं, के नए लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए इससे पहले पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर देवजीत सैकिया को BCCI का नया सचिव और प्रभतेज सिंह भाटिया को BCCI का कोषाध्यक्ष चुना गया था इससे पहले, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया है हाल ही में इरेडा, SJVN, GMR और NEA ने किस देश में ऊपरी कर्णाली जल विद्युत परियोजना के लिए एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है चीन, भूटान, नेपाल या तिब्बत। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। ठीक है, तो इसको देखते हैं। देखिए इरेडा, SJVN, GMR और NEA ने नेपाल में ऊपरी कर्णाली जल विद्युत परियोजना के लिए एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए इस ऊपरी कर्णाली जल विद्युत परियोजना की अवधि इसकी वाणिज्यिक परिचालन तिथि से 25 वर्ष तक होगी। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया है हाल ही में किस देश ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक फिनटेक हब स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है जापान, सिंगापुर या वियतनाम या दक्षिण कोरिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। तो देखिए सिंगापुर ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक फिनटेक हब स्थापित किया है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए सिंगापुर ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक फिनटेक हब स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेश को
बढ़ावा देना और 2047 तक भारत के सभी के लिए बीमा के दृष्टिकोण का समर्थन करना है। इसी के साथ ही एक समावेशी और टिकाऊ इंश्योरेंस टेक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, दिया है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के लिए कितने करोड़ रुपए की पुनरुद्धार योजना को मंजूरी दी है। तो चलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है, देखिए 10,000 करोड़, 11,000 करोड़, 11,440 करोड़ या 12,550 करोड़। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, 11,440 करोड़ रुपए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के लिए 11,440 करोड़ रुपए की पुनरुद्धार योजना को मंजूरी दे दी है। इस पुनरुद्धार योजना में 10,300 करोड़ का इक्विटी निवेश और कार्यशील पूंजी ऋण में 1,440 करोड़ का अधिमानित शेयर पूंजी में रूपांतरित किया गया है। तो चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और डेली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल से सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूलें।